स्टॉक का डेली का टाइम फ्रेम में यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना है जिसे हम पोल एंड फ्लैग का पैटर्न बोलते हैं। यहाँ पर पोल एंड फ्लैग का पैटर्न बना हुआ है। अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर इस पोल एंड फ्लैग के पैटर्न को यहाँ पर ब्रेकआउट दे दे तो स्टॉक ऊपर की ओर भी जा सकता है। तो ये वो हो गया हमारा पहला कंफर्मेशन। अगर हम सेकंड कंफर्मेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको और एक कंफर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ पर देखोगे तो स्टॉक में जो है यहाँ पर एक इनसाइड बार कैंडल फॉर्म की है। इनसाइड बार कैंडल फॉर्म की है। अब तक जो है यहाँ पर इसी कैंडल में स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में इनसाइड बार का अगर ब्रेकआउट आता है तो स्टॉक जो है ऊपर की ओर जा सकता है। ये हो गया हमारा सेकंड कंफर्मेशन। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाई से अब तक कितना गिरा हुआ है, तो हम यहाँ पर चेक करेंगे स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाई से अब तक कितना गिरा हुआ है। अगर यहाँ पर देखोगे तो स्टॉक जो है अब तक यहाँ पर 66% तक अभी स्टॉक यहाँ पर अपने ऑल टाइम हाई से 66% तक गिरा हुआ है। अगर हम इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे या फिर स्विंग के लिए देखेंगे तो भी हम यहाँ पर प्रॉफिटेबल रह सकते हैं, क्योंकि 66 रुपये के कम दाम पर हमें स्टॉक मिल रहा है। हेलो दोस्तों, वैद्य सिंह में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले वन मोबिक्विक सिस्टम लिमिटेड स्टॉक के बारे में। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 370 की प्राइस पे। अगर हम आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो स्टॉक में यहाँ पर 2% से भी ज़्यादा की हमको गिरावट दिखाई दे रही है। अगर हम पिछले 5 दिन की बात करेंगे तो यहाँ पर हल्की फुल्की स्टॉक में हमें तेजी दिखाई दे रही है। अगर हम 1 मंथ की बात करेंगे तो यहाँ पर 3% से भी ज़्यादा की स्टॉक में तेजी दिखाई दे रही है। अगर हम 6 मंथ की बात करेंगे यहाँ पर लगभग 40% तक की स्टॉक में गिरावट दिखाई दे रही है। अगर हम 1 ईयर की बात करेंगे तो 1 ईयर में जो है स्टॉक में यहाँ पर लगभग 40% तक की स्टॉक में गिरावट हमको दिखाई दी। तो स्टॉक जब से ओपन हुआ है तब से हमें स्टॉक गिरावट में नजर आ रहा है। तो क्या ये स्टॉक जो है यहाँ पर आप देखो तो स्टॉक ने जो अपने ऑल टाइम हाई से जो यहाँ पर काफी जो है यहाँ पर लो लगाया और यहाँ पर जो स्टॉक है एक लो प्राइस पर हमको अभी यहाँ पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। तो क्या इस स्टॉक में यहाँ पर बॉटम फॉर्मेशन हुआ है? क्या इस स्टॉक में हमें इन्वेस्टमेंट के लिए अभी अच्छा मौका है? क्योंकि हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट भी यहाँ से रिकवर हो रहा है। इंडियन स्टॉक मार्केट में भी यहाँ से बुल रन स्टार्ट होने की भी संभावना है। तो क्या इस स्टॉक को हम अपने वॉच लिस्ट में या फिर पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, ताकि आने वाले दिनों में हमारा कुछ बेनिफिट हो सके? तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम स्टॉक के टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों भी कवर करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। स्टॉक का वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम में हम समझने वाले कि स्टॉक में यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है। तो सबसे पहले स्टॉक यहाँ पर ओपन हुआ था 527 रुपये के प्राइस पे। स्टॉक ने यहाँ पर हाई लगाया था 700 रुपये के करीब करीब। 700 रुपये का हाई लगाने के बाद स्टॉक में यहाँ से जो है प्रॉफिट बुकिंग और प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद जो ओपनिंग प्राइस का जो हमारा जो कैंडल का जो लो है उसका लो को भी स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन करने के बाद स्टॉक यहाँ पर नीचे की ओर आया। नीचे की ओर आने के बाद स्टॉक ने जो है यहाँ पर एक बॉटम क्रिएट किया, जिसे हम सपोर्ट जोन भी बोल सकते हैं, जो कि लगभग 280 रुपीज़ के प्राइस पे हमको यहाँ पर मिल रहा है। 280 रुपीज़ के प्राइस पे सपोर्ट बनाकर स्टॉक अभी ऊपर की ओर जा रहा है, ऐसा हमें यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में पता चल रहा है। अगर हमें और डिटेल में स्टडी कर रहे हैं तो हम स्टॉक का डेली टाइम फ्रेम लगाएंगे। डेली टाइम फ्रेम में हम यहाँ पर देखेंगे कि स्टॉक में यहाँ पर प्राइसिंग क्या बन रही है। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर स्टॉक का डेली टाइम फ्रेम में आ गए। डेली टाइम फ्रेम में हमने जो वीकली टाइम फ्रेम में सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ किए उसके हम यहाँ पर डिटेल में समझने आएंगे। तो सबसे पहले हमने बता दिया है कि यहाँ पर जो है 280 के प्राइस पे जो है यहाँ पर स्टॉक ने एक सपोर्ट जोन बनाया। सपोर्ट जोन बनाने के बाद जो है स्टॉक ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो 360 रुपीज़ के प्राइस पे स्टॉक का एक रेजिस्टेंस हमको यहाँ पर जो कि हमने रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ किया है, रेजिस्टेंस जोन आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर इस ग्रीन कैंडल ने इस रेजिस्टेंस जोन को यहाँ पर रिस्पेक्ट करते हुए इसी कैंडल से रिजेक्शन लिया है। रिजेक्शन लेने के बाद जो स्टॉक अभी इस कैंडल के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, जिसे हम इनसाइड बार कैंडल भी बोल सकते हैं। यहाँ पर अगर आप फॉर्मेशन देखोगे तो इनसाइड बार का फॉर्मेशन हुआ है। अभी भी कैंडल जो है इस एक कैंडल के बीच में ट्रेड कर रहे हैं। अगर यहाँ पर इनसाइड कैंडल का अगर ब्रेकआउट आता है तो ये हम मान के चल सकते हैं कि स्टॉक यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। अगर हम सेकंड कंफर्मेशन की बात करें तो यहाँ पर एक आपको पैटर्न नजर आता हुआ दिखाई दे रहा होगा, जो कि हमें इसे पोल एंड फ्लैग का पैटर्न भी हम इसको बोल सकते हैं। पोल एंड फ्लैग का पैटर्न का भी अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेकआउट आता है तभी हम ये मान के चल सकते हैं कि स्टॉक में यहाँ पर जो है बुलिश रैली के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है। तो क्या अभी स्टॉक में हमारी जो एंट्री करना भी अच्छा रहेगा या फिर ठीक रहेगा? तो अगर हम देखेंगे तो स्टॉक में जो है हमारा मल्टीपल बार यहाँ पर जो ऊपर की तरफ यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर सेकंड रेजिस्टेंस है, और हमारा ऑल टाइम हाई तो यहाँ से बहुत दूर है। हम अगर यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 66% तक अब तक गिरा हुआ है, ऐसा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 66 रुपये की कम प्राइस पर अगर हमें ये स्टॉक मिल रहा है तो हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि अगर ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में रहेगा तो हमें आने वाले कुछ दिनों में अच्छे खासे प्रॉफिट बनाकर दे सकता है। अगर हमें इस स्टॉक में हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, तो सबसे पहले हमारी स्ट्रैटेजी रहने वाली कि इनसाइड बार कैंडल जो रहती है इसका हमें ब्रेकआउट आना चाहिए। ये तो हमारा फर्स्ट है, हमारा क्राइटेरिया है।
उसके बाद हमारा सेकंड स्ट्रैटेजी ये रहने वाली कि जो हमारा एक पुल एंड फ्लैग का पैटर्न बना हुआ है, पुल एंड फ्लैग का अगर यहाँ पर ब्रेकआउट आता है तभी हम इस स्टॉक में स्विंग के लिए सोच सकते हैं। स्विंग के लिए सोचेंगे तो हमारा जो है यहाँ पर पहला रजिस्टेंस जो कि लगभग 360 रुपीज़ के करीब हमको यहाँ पर आता हुआ दे रहा है। इस रजिस्टेंस जोन को भी स्टॉक में यहाँ पर ब्रेकआउट करना चाहिए, तभी हम यहाँ पर मान के चल सकते हैं कि स्टॉक में रैली आ रही है। उसके बाद जो है हमारा 460 रुपीज़ का जो है यहाँ पर और एक रिजेक्शन हमको यहाँ पर हल्का आ सकता है। तो आप इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, इसका स्टडी कीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक में यहाँ पर अपनी पोजीशन बनानी चाहिए फिर नहीं बनानी चाहिए। कंपनी के फंडामेंटल की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 2,469 करोड़ का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 318 की करंट प्राइस है, 698 का यहाँ पर हाई लगाया था, 231 का यहाँ पर लो लगाया था। स्टॉक की बात करें तो 176 की स्टॉक की है, 14.1 की यहाँ पर इंडस्ट्री की दिखाई दे रही है, 8.96% की ROC, 9.20% की यहाँ पर ROE दिखाई दे रही है। बुक वैल्यू 20.3 की है और यहाँ पर फेस वैल्यू 2 की आपको दिखाई दे रही है। प्रमोटर के पास यहाँ पर 25.2% की होल्डिंग है। प्रमोटर की कौन सी भी होल्डिंग यहाँ पर प्लेस की हुई नहीं हुई है। डेप्ट की बात करेंगे तो 227 करोड़ का यहाँ पर कंपनी की डेप्ट है, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो हमको यहाँ पर 1.50 का दिखाई दे रहा है। कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो सितंबर और दिसंबर का हम डाटा चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि 291 करोड़ के सेल्स यहाँ पर 2024 में थे और यहाँ पर 269 करोड़ के सेल्स हमको यहाँ पर दिसंबर 2024 में दिखाई दे रही है, यानी कि सेल्स में हमको यहाँ पर गिरावट दिखाई देती है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो 4 करोड़ के प्रॉफिट हमको 2024 सितंबर में दिखाई दे रही थी, यहाँ पर माइनस में प्रॉफिट हमें 2024 दिसंबर में दिखाई दे रही है, यानी कि हमें प्रॉफिट में भी गिरावट दिखाई दे रही है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो मार्च 2024 और मार्च 2024 का डेटा अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर 500 करोड़ से भी ज़्यादा की हमको यहाँ पर सेल दिखाई दे रही है, यहाँ पर 875 करोड़ की सेल्स है, यानी कि सेल्स में भी हमको अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। मार्च 2023 में यहाँ पर प्रॉफिट नेगेटिव में थे, लेकिन मार्च 2024 में यहाँ पर हमें प्रॉफिट 22 करोड़ की यानी कि पॉजिटिव में दिखाई दे रही है, यानी कि प्रॉफिट में भी अच्छी खासी ग्रोथ हुई है, ऐसा हम मान के चल सकते हैं। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो प्रमोटर के पास 25% तक की होल्डिंग है, एफआई के पास लगभग 5% तक की होल्डिंग है, डीआई के पास यहाँ पर 9% तक की होल्डिंग और